नमस्कार दोस्तों, आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा और क्षमा मांगूंगा कि मैं थोड़ा विलम्ब से आपसे मुलाकात कर पाता हूं और आपसे संपर्क कर पाता हूं। क्या करूं, थोड़ा एक रिश्ता सा बन गया है हॉस्पिटल का, उधर भी जाना पड़ता, आपसे भी मिलना पड़ता है। खैर कोई नहीं, आपका प्यार और आशीर्वाद भरा जो ये आपका कमेंट आता है, इसी से प्रफुल्लित होकर के, इसी से एनर्जेटिकल होकर के मैं आपके लिए कुछ काम कर पाता हूँ, वरना अभी थोड़ा हिम्मत टूटा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है, कभी हरासमेंट तो कभी उल्लास, ये चलता ही रहता है। मैं आपसे आज जो चर्चा करने वाला हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न पर, और कैंडल स्टिक पैटर्न आपके लिए क्यों जरूरी है उस पर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक शोले फिल्म का संवाद सुनाना चाहता हूँ। शोले फिल्म में गब्बर ने जय और वीरू से संवाद किया था और कहा था कि तुम लोगों को गब्बर से अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गब्बर। इसका मतलब आप लोगों को शेयर मार्केट ऑप्शन में, इंडेक्स में अगर फायदेमंद ट्रेडर कोई बना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन चार्ट। अगर इसको आप मंथन कर लेंगे सही से, प्राइस एक्शन को घोट के पी जाएंगे भांग के जैसा, दिमाग में प्राइस एक्शन ही एक्शन आपका घूमना जिस दिन शुरू हो जाएगा, आपको प्रॉफिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। तब फिर आप कहेंगे ये सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है, ये वॉल्यूम क्या है, पीसीआर क्या है, इंडिकेटर क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, आप FIDI क्या है, वर्ल्ड मार्केट क्या है, ये सब के सब आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में सहायक के रूप में काम करेगा। लेकिन मुख्य भूमिका होगी प्राइस एक्शन का ही, मुख्य भूमिका सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन यानी कैंडल का ही होगा। तो कैंडल का मूव क्या होता है, कैंडल कब आपको ब्रेकआउट दे के ट्रैप कर लेता है, कब ब्रेक डाउन दे के ट्रैप कर लेता है, कब कलर बदल करके ट्रैप कर लेता है आपको, कब आपको किस स्थिति में जाकर के बेवकूफ बना के, हमको बेवकूफ बना के पैसा ले लेता है, इसी के चाल को हमको समझना है। कौन सा पैटर्न, कौन सा कैंडल स्टिक कब आपको प्रॉफिट दे जाएगा और कब आपको नुकसान में डालेगा, कौन सा कैंडल स्टिक आपके साथ आपको ट्रैप करने के लिए ले जा रहा है, इसके मर्म को, इसकी गतिविधि को आपको समझना होगा, परखना होगा। आप अपने जहन में बैठा लेंगे जिस दिन, उस दिन ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आप एक बात बताइए ना, आपका पैसा छीनता कौन है? आपका पैसा राम ने ले लिया 5,000 रुपये, तो आप किससे मांगेंगे? राम से मांगेंगे या श्याम से मांगेंगे या रावण से मांगेंगे? राम से ही मांगेंगे ना, इसलिए कि राम ने ही आपका पैसा लिया। तो शेयर मार्केट में जो आप ऑप्शन में पैसा लगाते हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5,000, तो ये आप किस पर लगाते हैं? प्राइस एक्शन पे, कैंडल पे। कैंडल ही आपके साथ धूर्तबाजी करता है, कैंडल ही आप नहीं समझ पाते हैं। कैंडल अपनी गति में तो ठीक चलता है, लेकिन उसकी गतिविधि आप नहीं समझ पाते हैं, कैंडल स्टिक के पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आपका पैसा चला जाता है। तो आपका पैसा राम ने लिया तो आप राम से मांगेंगे तभी आपको मिलेगा। तो कैंडल स्टिक यानी प्राइस एक्शन आपका पैसा लेके भाग जाता है, आपको बार बार नुकसान में देता है। तो प्राइस एक्शन को ही आपको पूर्णतः समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के चाल को, गतिविधि को समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए जितने कैंडल स्टिक पैटर्न है, जितने कैंडल स्टिक पैटर्न है, 15-20 लगभग कैंडल स्टिक पैटर्न है, सबको बारी बारी से ध्यान में रख करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको अपने जहन में बैठाना पड़ेगा। जिस दिन आप प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न को अपने जहन में बैठा लिए सही ढंग से, उस दिन से आपका नुकसान होना बंद हो जाएगा, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दिन में सारे कैंडल पैटर्न को आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लेंगे। तो एक कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आपको दिया, आज दूसरा दे रहा हूं। 5-7 पार्ट में, एक एक दिन में आपको देता चला जाऊंगा। एक हफ्ते में सारा, एक हफ्ते के अंदर ही सारा कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मैं दे दूंगा। इसको चार्ट में जा करके मिलाइए, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के चार्ट में मिलाइए। लाइव मार्केट में आप बैठिए, लाइव मार्केट में बैठ करके
कैंडल स्टिक को आप मिलाइए, देखिए ये प्रॉफिट देता है कि नहीं देता है, कहाँ प्रॉफिट ये देगा, कहाँ नुकसान देगा, वो तुम्हें चार्ट पे चल के अभी बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये बड़ा जोखिम भरा शेयर मार्केट का काम है। इसमें जो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और एग्जिट का काम करते हैं, सेल का काम करते हैं, वो आपका अपना रिस्क होगा। हम तो आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए दे रहे हैं। अगर आप इससे कुछ सीख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीख पाते हैं तो भी अच्छी बात है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है आपके लिए अच्छा चीज कुछ न कुछ कहीं कहीं से खोज खाज करके अपने लिए भी रखना, आपके लिए भी देना। वो मैं काम कर रहा हूं, लेकिन रिस्क आपका होगा। ट्रेडिंग करना रिस्क आप होगा, ना कि मेरा। मैं ट्रेडिंग करता हूँ अपने रिस्क पे करता हूँ, आप ट्रेडिंग करेंगे अपने रिस्क पे करेंगे। मेरा काम है आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सहयोग कर देना। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अब समय जाया ना करते हुए हम चार्ट पे चलते हैं। आइए अब हम चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पे ध्यान देना है आपको, और सीरियसली ध्यान देंगे तब आप एक एक बिंदु को समझ पाएंगे। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं हरामी कैंडल। हरामी कैंडल क्या होता है? हरामी कैंडल, इसका नाम है प्रेग्नेंट महिला। ये जापानी वर्ड है। हरामी वर्ड जापान से आया है। इसका नाम है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती औरत। इसी पर आधारित हमारा एक पैटर्न बनता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल हम चर्चा करने जा रहे हैं बेरिश हरामी कैंडल पैटर्न पे। ये बनता है, एक दिन में बने, 2 दिन में बने, बनता जरूर है चार्ट पे, और बनता है तो ठीक ठाक अमाउंट दे जाता है। अगर इस पैटर्न को सही से फॉलो किया जाता है तो, सही जगह पर ये बन जाता है तो आइए दोस्तों अब बेरिश हरामी कैंडल पर चर्चा करें। तो सबसे पहले ये देख लें बेरिश, बियरिश, बियर में होता है भालू। भालू के बारे में अक्सर बोला जाता है कि भालू आंख मीच के सर नीचे करके, सर नीचे झुका करके तेजी से नीचे की तरफ भागता है, जंगल की तरफ भागता है। तो आंख मीच करके तेजी से नीचे की तरफ भागता है बियर, भालू। इसी बियर से बियरिश हो गया। मार्केट नीचे गिरने वाला का नामकरण कर दिया गया बियरिश। ठीक है सर। बुलिश, बुलिश क्या है? बुलिश, बुल में सांड होता है, बुल में हट्ठा कट्ठा बैल होता है, जो जब निकलता है रोड पे गुस्से में आ जाता है तो वो किसी को सामने नहीं आने देना चाहता है अपने सामने, और बहुत जोर से चिगारता चिल्लाता हुआ आगे की तरफ दौड़ता चला जाता है। तो वो बुल जो आगे की तरफ दौड़ता चला जाता है तेजी से, उसको हम बुलिश कह दिए। बुल से बुलिश बन गया। ये दोनों चीज क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों हम आपको बेरिश हरामी कैंडल पे चर्चा करते हैं। चलिए, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। अब हम कल्पना करते हैं कि यहां से बनना शुरू हुआ मार्केट, यहां से बनना शुरू हो गया, 7-8 कैंडल बन गया। ये ग्रीन कैंडल है, इसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा बायर बैठा हुआ है, बायर बैठा हुआ है। इस सपोर्ट से रेसिस्टेंस तक जाते जाते 1-2 कैंडल रेड भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 1-2 कैंडल रेड भी बन सकता है, लेकिन 8-10 कैंडल में कम से कम 7-8 कैंडल जो है आपका ग्रीन होना चाहिए। 1-2 कैंडल रेड हो गया तो चलेगा, जो फार्मूला कहता है। ठीक है सर। तो चलिए, ये बन करके आपका रेसिस्टेंस के पास आ गया। अब बेरिश हरामी कैंडल का निर्माण कब और कैसे होगा? तो उसके लिए ये सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनना मांगता है। मैं बताता हूं आपको, ये ग्रीन कैंडल बनना मांगता है। और उसके बाद में आपका एक छोटा सा चल नहीं रहा है, क्या बात है? रेड कैंडल खत्म हो गया क्या? चल क्यों नहीं रहा है? एक छोटा सा ये बन गया रेड कैंडल। अब बेरिश कैंडल, बेरिश हरामी कैंडल है या नहीं है, इसको हम कैसे परखेंगे? तो इसको परखना ये पड़ेगा कि ये बड़ी
ग्रीन वाला ये जो ओपनिंग वाला बॉडी है यहाँ, और क्लोजिंग से इसको कवर कर देगा। कवर क्यों करेगा? ये लेडीज है, ये औरत है। जापानी हरामी का मतलब जो हो रहा है वही मैं बता रहा हूँ। ये उनके हिसाब से ये औरत है, प्रेग्नेंट औरत है, और ये बेबी जो है इनके गर्भ में, ये बेबी है, ये बेबी इनके गर्भ में है। तो ये हो गया हरामी बेरिस कैंडल। ठीक, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, कौन कौन से सिस्टम में ये बन सकता है आपके पास, कहाँ कहाँ बन सकता है, पहले इस पे चर्चा कर लें। अब ये लीजिए, ये मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, बीच में जगह इसीलिए बता रहा हूँ। अब ये ऐसा भी बन सकता है प्लस होकर के, आपको ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, आपको ऐसा भी बन सकता है, दोस्तों क्षमा करेंगे, रेड कैंडल, रेड वो चल नहीं रहा है, इसीलिए मैं इसकी जगह पे ब्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ब्लू मैंने रेड समझ लीजिएगा आप। ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। ठीक, आपको ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। अब इसमें देखना क्या है, ये तो ग्रीन कैंडल बन गया, ये आपका ग्रीन कैंडल बन गया। अब देखना यह है कि इसका ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का ओपनिंग यहाँ से हुआ और क्लोजिंग यहाँ हुआ, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग यहाँ से हुआ, क्लोजिंग यहाँ हुआ। ये बॉडी के अंदर ये समा जाना चाहिए, तब ये हो गया बेरिस हरामी कैंडल। ये लीजिए, ये लीजिए, इस तरीके से छोटा छोटा कोई रेड कैंडल आपको बन के यहाँ आ सकता है। ये भी आ सकता है बन के, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। हरा कैंडल बनना भी जरूरी है, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बड़ा बॉडी वाला कैंडल बनना चाहिए हरा में, और छोटा कैंडल बनना चाहिए लेकिन रेड में ही बनना चाहिए। ये कंडीशन है, रेड में ही बनना चाहिए, ये राइट हैंड वाला, तभी इसको हरामी बेरिस हरामी कैंडल मानेंगे। एक ये क्या पहचान आपको करा दिया। अब ये यहाँ भी बन सकता है और ये रेसिस्टेंस के ऊपर भी बन सकता है। ये इसको लाल मान लीजिएगा, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ भी बन सकता है और रेसिस्टेंस पे भी बन सकता है, ये रेसिस्टेंस पर भी बन सकता है। ये लीजिए, ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया। यहाँ भी बन सकता है, रेसिस्टेंस के ऊपर भी बन सकता है, रेसिस्टेंस के नीचे भी बन सकता है, और रेसिस्टेंस पर भी बन सकता है। ये दो चीज़ क्लियर हो गया, पहचान एक बता दिया। ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ये नहीं बना रहेगा, ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए कवर करके बताया हूँ। ये नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक, दो चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए, ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो है कैंडल बनता क्यों है, कैसे बनता है, कब बनता है, ये बनता कब है। अब ये देखिए, ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, यहां से सपोर्ट के आसपास से ग्रीन कैंडल बन करके अपनी पूरी संख्या के साथ, पूरी सेना के साथ, पूरे साजो सामान के साथ ये ऊपर चलता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, प्रॉफिट लेता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, प्रॉफिट लेता जाता है, बढ़ते 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 रेसिस्टेंस के पास आ जाता है। पूरी संख्या है बायर का, ये बायर होता है हरा कैंडल में, तो पूरी संख्या है बायर का, पूरी संख्या के साथ पूरा
जोश खरोश के साथ ऊपर बढ़ता है। लेकिन ये कैंडल जब जोश खरोश के साथ बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद में इन लोगों को ऊपर बढ़ने की हिम्मत फेल हो जाती है, ताकत छीन हो जाती है, और ये जो है ना ऊपर बढ़ने में हिचकिचाने लगता है। उसी बीच में सेलर आ जाता है, और सेलर आके कहता है रुको, बहुत तुमने जाति कर दी, बहुत हमारे इलाके में अंदर घुस चुके हो, अब मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हारे इलाके में तुमको खदेड़ के भगाऊंगा, मार के कूट के पीट के भगाऊंगा, अब मैं तुम्हारे इलाके में जाऊंगा। तो सेलर जो है ना छोटा सा रेड कैंडल बना करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। ये दर्ज करा दिया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। इस कैंडल से, ग्रीन कैंडल से छोटा कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बॉडी में ये समाया हुआ है, ये बेबी है, ये मदर है, ये चाइल्ड है, इन्फेंट है, लेकिन ये उपस्थिति तो दर्ज करा ही दिया ना रेड कैंडल बन के, कि अब मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, अब आपको फिर सपोर्ट के तरफ यानी फिर नीचे धक्का दे के भगाऊंगा। ये एक कैंडल बना दिया ग्रीन, ये इसको रेड ही मान लीजिए, ये रेड ही मान लीजिए, ब्लू कलर है, तो ये उपस्थिति सेलर ने दर्ज करा दिया। अब चांस क्या बनता है कि कैंडल रेड बन बन के नीचे आएगा। 70% चांस बनता है कैंडल नीचे बन के आएगा, लेकिन 30% जो बच गया वो चांस क्या कर रहा है, उस पर भी तो गौर करना है। यहां 2-3 स्थिति बनती है, दोनों तीनों स्थिति पर आपको गौर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ट्रैप हो जाएंगे, फिर आपका पैसा लूज हो जाएगा। 2-3 स्थिति क्या बनती है, एक स्थिति तो ये बनी, ये नीचे आ सकता है, रेड 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 कैंडल बन करके, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, तो रेड रेड बंद करके नीचे आ सकता है। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, यहां से, यहीं से आपका पुल बैक, पीछे खींचना, या इसको हम बोलते हैं रिटेस्ट। एक बार ये टेस्ट हो चुका है ये रेसिस्टेंस का, दूसरे बार टेस्ट करने के लिए ये ग्रीन कैंडल जो है, बायर जो है आपका रेसिस्टेंस तक आएगा, और आगे क्या करेगा, आप यहाँ बाय करेंगे, नीचे आने के लिए पुट में बाय करने के लिए आप यहाँ आएंगे, या यहाँ बाय करेंगे। यही तो 2 स्थिति में करेंगे, या तो यहाँ बाय करेंगे या तो यहाँ बाय करेंगे। यहाँ भी बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस आप यहाँ लेना है, और यहाँ भी बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा ऊपर लेना है, यहाँ लेना है। तो ये बायर क्या करेगा कि या तो रिटेस्ट करके आपका ये वाला खा जाएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे लाखों लोग ही फार्मूले पे यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, सबका जो है ना स्टॉप लॉस खा जाएगा। पहली संभावना। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि बायर और ताकतवर बन गया, बायर और सेना बुला लिया, तो ये रिटेस्ट करने के बहाने आपका स्टॉप लॉस खाते हुए ये और ऊपर चला जाएगा, ये और ऊपर चला जाएगा। तब आपके लिए तो विषम परिस्थिति बन जाएगी, विषम परिस्थिति बन जाएगी। 3 कंडीशन बना, एक कंडीशन नीचे आ सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हुआ, रिटेस्ट करके ये आपका सारा स्टॉप लॉस खा जाएगा लाखों लोग का, लाखों ट्रेडर का। और तीसरा क्या हो सकता है कि ये रिटेस्ट करके आपका स्टॉप लॉस सारे का खा करके ये ऊपर चला जाएगा। और तो ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, अभी बाय नहीं करना है। अगर इस कैंडल यहाँ पे आप बाय करने वाले हैं तो यहाँ आप बाय तो कर लेंगे, लेकिन हो सकता है 2 कंडीशन, ये रिटेस्ट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, अगर ये रिटेस्ट यहीं से होना शुरू हो गया, ये यहाँ से ही रिटेस्ट होना शुरू हो गया, तो हो सकता है यहाँ से लौट भी जाए। ये भी कंडीशन बन सकता है कि रिटेस्ट यहीं तक किया, यहाँ से लौट भी गया, फिर इधर आ गया हर आदि रेड कैंडल बना के, तब तो आप फायदे में रह गए। यहीं तक रिटेस्ट हुआ था, आपका स्टॉप लॉस बच गया, तब तो आप फायदे में रह गए। लेकिन अगर आपका ये रिटेस्ट करते करते इसमें रेसिस्टेंस में चिपक जाता है, तो कुछ का यहाँ स्टॉप लॉस है, ये खा जाएगा, और तीसरा बन गया तो ये इसका भी सारा स्टॉप लॉस खा जाएगा। इस पर विचार तो करना नहीं पड़ेगा।
और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसमें दो स्थिति बनेगी आपका, यहाँ से भी रिटेस्ट हो सकता है, पहला कैंडल पे ही रिटेस्ट होता है और दूसरा कैंडल पर भी रिटेस्ट होता है। ये दोनों जगह मैंने ज़्यादातर रिटेस्ट देखा है। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल चल क्यों नहीं रहा है यार, चलिए ये रेड कैंडल है। अब यहाँ से आपका यहाँ से भी रिटेस्ट हो सकता है, यहाँ से भी रिटेस्ट हो सकता है, यहाँ से भी रिटेस्ट, फर्स्ट कैंडल पे भी रिटेस्ट हो सकता है, सेकंड कैंडल पे भी रिटेस्ट हो सकता है। तो दो तरह का ट्रेडर होता है हमारे यहाँ। एक ट्रेडर तो रिस्की होता है, रिस्क का खेलना ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। तो जो रिस्की ट्रेडर है यहाँ पे बाय कर ले, यहाँ पे बाय कर ले, यहाँ बाय कर ले, यहाँ बाय कर ले, रिस्की ट्रेडर। सेफ ट्रेडर क्या करेगा वो मैं बताता हूँ। रिटेस्ट होने के बाद, रिटेस्ट यहाँ से हो जाए या यहाँ से हो जाए, जहाँ से भी रिटेस्ट हो जाए, रिटेस्ट होने के बाद जब रेड कैंडल बनना शुरू होता है तब हम बाय करेंगे। ये रिटेस्ट हो गया, अब जिसका स्टॉप लॉस खाना था खा लिया है, अब स्टॉप लॉस खा के नीचे आ रहा है, हम यहाँ बाय कर लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक, पहला कैंडल पे आपको शंका लग रहा था, आप यहाँ बाय कर लीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये आपका एक सेफ ट्रेडर हो सकता है। जो रिटेस्ट के बाद बाय करेगा पुट में वो सेफ ट्रेडर होगा, और जो रिटेस्ट से पहले बाय करता है वो रिस्की ट्रेडर होगा। अब आप देख लीजिए कि आप किस श्रेणी में है। हमारे हिसाब से आपको रिटेस्ट करने के बाद ही जो है ना ये बाय करना चाहिए। इसमें क्या हो सकता है, यही हो सकता है ना कि रिटेस्ट करने के बहाने ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो कोई बात नहीं, इसके बाद में यहाँ रिटेस्ट करेगा अगर ऊपर जाना है तो, या इस कैंडल के बाद में यहाँ रिटेस्ट करेगा, तो जहाँ रिटेस्ट करेगा रिटेस्ट के बाद आप ऊपर चले जाना, ऊपर के लिए कॉल के लिए बाय कर लेना, आपको किसने रोका है। लेकिन रिटेस्ट के बाद ही बाय करना, अब ऊपर भी जा रहा है तो आपको तो दिक्कत है ही नहीं। ये कैंडल जैसे ब्रेकआउट किया उसके बाद में या तो यहाँ से रिटेस्ट हो जाएगा, रेड कैंडल बन के यहाँ से रिटेस्ट हो जाएगा है, या तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, ये फर्स्ट बन गया, उसके बाद रिटेस्ट हो सकता है, नहीं रिटेस्ट हुआ तो यहाँ पे भी आपका एक ग्रीन कैंडल और बनाया, ग्रीन कैंडल और बनाने के बाद में यहाँ से रिटेस्ट हो जाएगा, यहाँ से रिटेस्ट हो जाएगा। तो रिटेस्ट के बाद आप ये जो कैंडल यहाँ से कैंडल बनना शुरू होगा ग्रीन, यहाँ से कैंडल बनना शुरू होता है, आप यहाँ रिटेस्ट आप यहाँ पे बाय कर लें, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लें। रिटेस्ट हो गया तो आपका खतरा 70-80%, 90% ख़त्म हो जाता है। तो रिटेस्ट करने के बाद आप ऊपर बाय कर लें। तो तीनों कंडीशन आपको बता दिया मैं। ऊपर जा रहा है तो रिटेस्ट के बाद आप बाय कर लेंगे सेफ ट्रेडर, और रिस्की ट्रेडर तो यहीं बाय कर लेगा, पहला कैंडल गया दूसरे कैंडल के ओपनिंग पे ही बाय कर लेगा, वो उनका रिस्क है। हम आपको अपने तरफ से सेफ ट्रेडर के भले एक बार आपको मौका नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, बैठे रहिए, 3 बजे तक बैठना है ना भाई, बैठे रहिए। एक बार तो कभी न कभी मौका मिलेगा, 2 बार तो मौका मिलेगा, एक ही 2 ट्रेड तो आपको लेना है। तो शांति से लीजिए, आप फार्मूला को एकदम देख लीजिए, परख लीजिए, पहचान लीजिए, और उसके बाद रिटेस्ट हो जाने दीजिए। रिटेस्ट हो जाने के बाद में जो संभावना ये रहती है कि अगर रिटेस्ट यहाँ पे ये हो गया है तो कैंडल जो आएगा ग्रीन बन करके, रेड बन करके जो कैंडल आएगा वो अब रिटेस्ट यहाँ पे होगा तो यहीं तक जाएगा, यहीं तक जाएगा, यानी अब आपका स्टॉप लॉस नहीं खाएगा। ठीक, ये 70-80% चांस हो जाता है, अब आपका जो है ना फिर स्टॉप लॉस नहीं खाएगा। तो आप रिटेस्ट होने के बाद ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो ये तो आपको एक कंडीशन मैंने बताया जो तीनों तरह का कंडीशन बन सकता है। इस तीनों तरह के कंडीशन में हाँ बार बार एक सवाल उठता है कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं और कैसे लगाऊं। तो अब ये देखिए, ये रिटेस्ट होने के बाद में अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो आपका ये जो रेसिस्टेंस है लेवल, आप रेसिस्टेंस लेवल पे लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, मान लीजिए ये आपने 100 रुपये का प्रीमियम पर आपने बाय किया 100 रुपये पे, और यहाँ से 10 पॉइंट ये हो गया, 5 पॉइंट ये हो गया 15, तो 15 पे आप लगा सकते हैं
तो 15 पे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 100 में 15 घटा दीजिए, तो 100 में 15 घटा दीजिएगा तो 90 85 पड़ा, तो 85 रुपये पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 20 पे लगाना चाहते हैं, यहाँ से थोड़ा और ऊपर लगाना चाहते हैं, तो आप 80 पे लगा दीजिए, 80 रुपये पे लगा दीजिए स्टॉप लॉस। ठीक, अगर 100 पे लेते हैं तो अगर 80 पे आपने बाय किया 80 रुपये के प्रीमियम पे, तो आप 20 लगाना चाहते हैं 60 रुपये पे लगेगा स्टॉप लॉस, 60 रुपये पे लगेगा। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा करके आप काम कर सकते हो। तो 3 कंडीशन हुआ, पहचान भी आपको मैंने बता दिया इसमें। पहले ग्रीन स्ट्रॉन्ग बॉडी लेकर के आना चाहिए बायर, ग्रीन का स्ट्रॉन्ग बॉडी लेकर के आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा ये डंडी वाला नहीं भी हो सकता है, तो सोचना नहीं है। डंडी वाला नीचे भी हो सकता है, या ऊपर भी हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है, या दोनों तरफ हो सकता है, या दोनों तरफ नहीं हो सकता है। तो ये मारू बाजू कैंडल कहलाता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाता है। अगर दोनों तरफ डंडी नहीं है तो ये मारू बाजू कैंडल कहलाता है। और बायर के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर होता है तो यही कैंडल होता है, बिना दोनों तरफ का डंडी वाला। बॉडी ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग तक पूरा बायर ही बायर भरा पड़ा है। इधर अगर आता है तो थोड़ा सा तो सेलर आया है, नीचे धक्का दिया है तो यहाँ सेलर आ जाएगा, हाँ इधर गया तो बायर आ जाएगा। लेकिन ये दोनों तरफ डंडी नहीं बनता है, ये मारू बाजू कैंडल होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है बायर के लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, एक छोटा ये बनना चाहिए। और उसके बाद में आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सा कैंडल और बन सकता है, पहचान मैंने करा दिया। फिर से पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसको ऐसा भी मान सकते हैं। इस तरह का छोटे छोटे कोई भी कैंडल है यहाँ पे हो सकता है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना ग्रीन कैंडल होगा, इसके पीछे इसके राइट हैंड पे ये छोटा कोई कैंडल बन सकता है। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका वेरिस हरामी कैंडल। तीनों स्थिति के बारे में मैंने चर्चा कर लिया आपसे। तीनों स्थिति पे आप सजग होकर के काम करेंगे। इसके बाद में ये रेड कैंडल बनता है, आप रिस्की है तो आप यहाँ बाय ले सकते हैं, और सेफ है तो रिटेस्ट होने के बाद में बाय, नीचे रिटेस्ट होने के बाद में ये ग्रीन कैंडल से रिटेस्ट होता है, उसके बाद में रेड कैंडल जब बनना शुरू होता है तब आप यहाँ बाय कर सकते हैं। और अगर ये आपका ऊपर जा रहा है तो ब्रेक आउट के बाद में एक कैंडल ये ग्रीन बना, उसके बाद में फिर दूसरा कैंडल बन सकता है ग्रीन, या तो रेड बन करके नीचे आएगा, ये रिटेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद में ऊपर जाएगा। तो ऊपर आप रिटेस्ट के बाद में ये रिटेस्ट हो गया रेड कैंडल बन के, यहाँ बाय कर सकते हैं, यहाँ बाय कर सकते हैं। ये 3 स्थिति हो गई। चौथी स्थिति क्या हो सकती है? चौथी स्थिति ये हो सकती है कि आपका ऊपर ब्रेक आउट करके ये ऊपर ले जाकर के आपको ट्रैप कर सकता है, आपको उधेड़ बुन में डाल सकता है बायर को कि भाई मैं अब ऊपर जा रहा हूं, अब कॉल में जिसको जिसको बाय करना है यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो। ऐसा ट्रैपिंग रोज चलता है, आज भी ट्रैप किया गया है, 2 जगह ट्रैप किया है। अगर आप लाइव मार्केट में, आज भी ट्रैप किया गया 2 जगह, सपोर्ट पे भी ट्रैप किया गया और रेसिस्टेंस के पास भी ट्रैप किया गया है। तो ये ग्रीन कैंडल बन करके ये आपको क्या कह रहा है कि अब भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, जिस को भी हमारे साथ आना है आप आकर के ये बाय कर लो। तो आप यहाँ लोब में बाय कर लोगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लोगे। ये रेड कैंडल बन करके यहाँ आया, आपका स्टॉप लॉस खा गया। ये रेड कैंडल बन के यहाँ आया, स्टॉप लॉस खा गया। और क्या पता को फिर ऐसे घूम करके रेड कैंडल बना करके आपका यहाँ ही आ जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि हर स्थिति में आप रिटेस्ट पहले देख लीजिए, पुल बैक वाला कैंडल को देख लीजिए। पुल बैक बन करके अगर ग्रीन कैंडल बना है, इसका मतलब है कि सेलर में क्षमता नहीं है। अगर सेलर में क्षमता होती तो यहीं पे एक कैंडल बना देता, ये बायर को यहाँ कैंडल बनाने नहीं देता।
बायर को यहाँ अपने घर में, अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देता। अगर बायर ने यहाँ आ गया इस रेड कैंडल के बाद, इसका मतलब सेलर की क्षमता खत्म हो चुकी है, बायर ऊपर ले जाएगा तो आप ऊपर ले लीजिए, नहीं तो क्या पता कि रिटेस्ट करने ये आया नीचे आ जाए, तो आपको ट्रैप कर लिया ना। आप यहाँ बाय किए हैं लाखों लोग, और यहाँ पे स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस भी रेड कैंडल बनाते बनाते आया नीचे खा गया और वो नीचे भी आ गया। यही ट्रैप होता है, ऐसा ही ट्रैप आज भी हुआ है इस सपोर्ट पे, समझे, आज भी ऐसा ही सपोर्ट पे ट्रैप हुआ है। तो इस तरीके का ट्रैप भी करता है ज़्यादातर। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आजकल ट्रैप ही बन रहा है, ट्रैप करने के लिए बन रहा है। जाल में फंसा करके वो सजबाग आपको दिखाएगा कि भाई मैं नीचे आ रहा हूँ, आजा आजा, जिसको बाय करना है बाय कर लो, कोई यहाँ बाय कर लेगा, कोई यहाँ बाय कर लेगा, और फिर ये हरा कैंडल बना करके आपका यहाँ पे जो आप स्टॉप लॉस लगाए वो भी खा जाएगा और वो अंदर घुस जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये सारे कंडीशन में आपको देखना है, रिटेस्ट के बाद ही करना है। भले एक दो को ट्रेड आपको नहीं मिले उस समय तत्काल, लेकिन जब भी मिलेगा तो आपको संतुष्टिजनक मिलेगा रिटेस्ट होने के बाद, तो कृपया करके रिटेस्ट करके करें अगर सेफ ट्रेडर हैं तो। और इसकी यहाँ तो कहीं भी ले लें भैया, वो तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको डुबाना है तो कहीं भी डुबा दीजिए, फेंक दीजिए, गंगा में फेंक दीजिए, नदी में फेंक दीजिए, समंदर में फेंक दीजिए, जहाँ फेंकना वहाँ फेंक दीजिए। ये तो हो गया आपका बेरिश हरामी कैंडल।